राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइगन वेक्टर्स को। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइजर्स ऑफ गेट एंड ईएससी, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें हम लोग हर वीडियो के बाद में एक शीट को अपलोड करते हैं, जिससे कि आप उस शीट को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर वीडियो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। उसमें क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलो देर ना करते हुए अपना आइगन वेक्टर का टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो आइगन वेक्टर वाला है ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से लीनियर अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक है और क्वेश्चंस में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक लास्ट बाकी रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएंगे गेट और ईएससी के लीनियर अलजेब्रा के। हमारा जो लीनियर अलजेब्रा चैप्टर है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 या 2 लेक्चर और बाकी रहेंगे उसके बाद में, तो अपना जो है लीनियर अलजेब्रा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आइगन वेक्टर की डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं वो जब आइगन वैल्यू का इंट्रोडक्शन दे रहा था तभी मैंने वहाँ पे आइगन वेक्टर आपको बता दिए थे। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि आइगन वेक्टर को हम लोग निकालते कैसे हैं। ओके, यहाँ पे बस हम लोग ये सीखेंगे। तो देखो सवाल से सीखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दी अपने को A, -5 2 2 एंड -2। तो देखो तो होता क्या है कि हर इसकी 2 आइगन वैल्यू निकलेगी, एक होगी λ1 एक होगी λ2, ठीक है। तो λ1 का एक अलग आइगन वेक्टर होगा, λ2 का एक अलग आइगन वेक्टर होगा। बस कंडीशन ये है कि λ1 और λ2 अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अगर अलग अलग नहीं है तो फिर आइगन वेक्टर एक ही निकलेगा। डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब अलग अलग अगर आइगन वैल्यू है तो उतनी ही जो है क्या बोलते हैं अपने आइगन वेक्टर हो जाएंगे। मतलब मान लो ऐसे फॉर एग्जांपल किसी की आइगन वैल्यू 4 है ना, 4 है तो एक आइगन वैल्यू है ये, ठीक है। मान लो कि ये आ गया 2, ये आ गया 2 और ये आ गया 4 और ये भी आ गया 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितनी आइगन वैल्यू है? अलग अलग 2 ही तो आइगन वैल्यू है, एक ये 2 है एक ये 4 है। वैसे तो नंबर ऑफ द आइगन वैल्यूज तो 4 निकल के हैं, बट अलग अलग कितनी है? अलग अलग तो 2 ही है ना, तो अलग अलग 2 हैं तो 2 आइगन वेक्टर आएंगे, ठीक है। बस शर्त ये रहती है यहाँ पे कि आपके पास में जो आइगन वेक्टर है वो अलग अलग होने चाहिए। ओके, आइगन वेक्टर जो होने चाहिए वो अलग, आइगन वैल्यू जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो कि दोनों आइगन वैल्यू इसकी सेम आ जाए, λ1 और λ2 दोनों सेम आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर निकल के आएगा। ऑलराइट, समझ गए? तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे फिर आइगन वैल्यू, आइगन इसका मतलब इतने डिस्कशन से हमको क्या पता चल रहा है कि आइगन वैल्यू से ही हमारे आइगन वेक्टर निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले आइगन वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप करते हैं आइगन वैल्यू को कैलकुलेट। इसकी ये हो जाएगा -5 - λ2 2 -2 - λ इज इक्वल टू 0। तो जो आइगन वैल्यू आएगी इसकी वो आ जाएगी -1 एंड -6। 2 आइगन वैल्यू अपनी निकल के आ गई, -1 और -6, ठीक है। तो सबसे पहले हम λ इज इक्वल टू -1 पे आइगन वेक्टर को निकालेंगे फॉर λ इज इक्वल टू -1। ओके, क्या करो, ये जो हमने ये लिखा था ना डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अपना ये आइगन वैल्यू निकालने के लिए, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। मतलब -5 - λ2 और 2 -2 - λ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो एक आइगन वेक्टर से जिसके एलिमेंट्स हैं x1 और x2 और ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 के बराबर हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x1 और x2 ही क्यों ले रहे हैं, x3 क्यों नहीं ले रहे हैं? x1 और x2 इसलिए ले रहे हैं, मतलब 2 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज अपनी जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की। अगर 3/3 की होती तो फिर हम जो है 3 ले लेते, 4/4 की होती तो 4 ले लेते, ठीक है ना। x1 x2 x3 x4, तो जितने का ऑर्डर की अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स है उतने हमको जो है नंबर ऑफ आइगन वेक्टर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2/2 की है तो हम क्या करेंगे, 2 ही आइगन वेक्टर को, 2 ही एलिमेंट्स को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब λ इज इक्वल टू -1 को हम इसमें पुट कर देंगे। तो पुट कर दो जरा इसमें, तो ये हो जाएगा -5 -1 2 2 -2 -1, ओके। एंड ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ओके। तो ये हो जाएगा अपना -4 2 2 एंड -1, ओके, x1 एंड x2
इज इक्वल टू 0 0। अब यहाँ पे आप किसी भी एक इक्वेशन को ले लो, बिकॉज दोनों इक्वेशन एक बराबर ही हैं, ठीक है। अब तुम अगर पहली वाली इक्वेशन बना लो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगी 4x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी वाली इक्वेशन बनाओ तो क्या हो जाएगी 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसमें से तुम -2 को कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगी 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। 2 -2 उधर चला जाएगा तो बची क्या 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एक को ले लेंगे, किसी भी एक को कंसिडर करेंगे। मैं जो है दूसरी वाली को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं किसी एक को k मान लेते हैं। तो x1 को हम मान लेंगे k, तो x2 क्या हो जाएगा हमारा 2k। x1 को k माना तो इसमें तुम 2k रख दो, x2 को उधर ले जाओ तो x2 क्या हो गया अपना 2k हो गया, ठीक है। x2 क्या हो गया अपना 2k हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 पे जो अपना आइगन वेक्टर निकल के आया वो क्या आया k और 2k। लैम्डा इज इक्वल टू -1 पे जो अपना आइगन वेक्टर निकल के आया वो क्या निकल के आया k और 2k, ठीक है। देखो यही प्रोसीजर है, प्रोसीजर कोई दूसरा नहीं, प्रोसीजर यही है। अब तुम ज़्यादा घुमा फिरा के लेके आओ, बात इसी पे आनी है, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टली समझा दिया, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि ये स्टेप करना है, आपका आइगन वेक्टर निकल आएगा। ओके, अब यहाँ पे बात आएगी कि k और 2k को क्या करेंगे, k की वैल्यू का क्या करेंगे, तो k की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, k ले लेते हैं 1 के बराबर, मतलब 1 होता नहीं है बट ले लेते हैं। एग्जाम में क्या दिया रहता है कि डायरेक्टली आइगन वेक्टर्स की तुमको दिए रहेगी, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसमें k वे नहीं रहता, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे k को ले लेंगे 1। बट जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, सॉल्यूशन हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, के को ले लेते हैं फिर ऐसे कर लेते हैं। ये वाला जो है क्या कहते हैं 2/2 के फॉर्म में, 2/2 की मैट्रिक्स आएगी तो आप के लेके ऐसे ही करोगे, ठीक है। 3/3 का अलग सिस्टम है, वो अभी हम लोग 3/3 के क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहाँ समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब जरा मुझे जो है लैम्डा इज इक्वल टू, अब मुझे ज़रा एक और वो करके दिखाओ, ये क्या बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, अभी तो एक ही आइगन वैल्यू पे एक ही आइगन वेक्टर निकला है ना, दो अलग अलग आइगन वैल्यू है तो 2 आइगन वेक्टर होंगे, तो दूसरा भी तो निकालना है। तो अब हम लोग निकालेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -6 पे, लैम्डा इज इक्वल टू -6 पे निकालेंगे। तो फिर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो, तो हो जाएगा -5 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा अपना क्या 2, ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2 और माइनस लैम्डा। ओके, फिर ये x1 और x2 हो जाएगा, ओके, और फिर ये हो जाएगा अपना 0 0। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू -6 को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -6 माइनस -6। ओके, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2 माइनस -6। ओके, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्त, ये हो जाएगा -5 प्लस 6 मतलब 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा अपना 4, करेक्ट, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा अपना x1 x2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप फिर से कोई भी इक्वेशन ले लो, मैं ऊपर वाली ले रहा हूँ, बिकॉज दोनों इक्वेशन नीचे वाली में से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो ऊपर वाले के बराबर ही, अरे भाई 2 इक्वेशन बनेगी, देखो x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, दूसरी वाली क्या बनेगी 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0, दूसरी वाले में से 2 कॉमन ले लो, ऊपर वाले के बराबर ही तो आ जाएगी ना, हम इसको कंसिडर करेंगे फिर। तो हम कंसिडर कर रहे हैं x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 को, यहाँ पे हम क्या करेंगे x1 को मान लेंगे k, तो हमारा x2 क्या हो जाएगा भाई k प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -k/2। तो हमारा जो लैम्डा इज इक्वल टू -6 पे आइगन वेक्टर आया वो क्या आया k और -k/2, ये हमारा लैम्डा इज इक्वल टू -6 पे आइगन वेक्टर आ गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि अपने को 2/2 की मैट्रिक्स ही दी हुई है, एक a इज इक्वल टू 3 0 8 एंड -1, बताओ इसके आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, इसके आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। अभी निकालेंगे, सबसे पहले हम इसके आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। आइगन वैल्यूज़ में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये है 3, -1, ओके, बिकॉज वो आपको निकालने आती है बहुत अच्छे से, हम लोग का आइगन वेक्टर सीखना निकालना, ओके।
तो हम अब क्या करेंगे, दो अलग अलग आइगन वेक्टर है, आइगन वैल्यू है, तो दो दो आइगन वेक्टर भी होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 पर आइगन वेक्टर निकालेंगे। कैसे क्या होगा भाई, इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा 0, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 माइनस लैम्डा, इधर हो जाएगा x1 x2। x1 x2 क्यों लिया, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, 3 को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0, और ये हो जाएगा 8 माइनस 1 एंड माइनस 3, ओके। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 8, और ये हो गया -4, ओके। यहाँ पे हो गया x1, यहाँ पे हो गया x2, ये हो गया 0, ये हो गया 0 है जी। अब आप यहाँ से लो, तो ये क्या हो जाएगा, 0x1 प्लस 0x2, ये क्या हो रहा है, 0 ही तो हो रहा है, 0x1 और 0x2 क्या हो रहा है, ये 0 ही हो रहा है, ठीक है। और हम अगर दूसरी वाली देखें, एक मिनट रुक जाओ, अगर हम दूसरी वाली इक्वेशन देखें, दूसरी वाली देखो, तो ये हो जाएगी 8x1 एंड -4x2 इज इक्वल टू 0। तो हम दूसरी वाली से आइगन वेक्टर को निकालेंगे, पहली वाली से तो 0 हो रहा है, पहली वाली से तो कोई मतलब नहीं, हम दूसरी वाली से निकालेंगे। यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 2x1 -x2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे क्या करो आप कि x1 को मान लो k, x1 को मान लिया हमने k, तो हमारा x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 2k, है ना, x2 हो जाएगा क्या 2k। तो हमारा आइगन वेक्टर क्या आया, k और 2k, ये हो गया हमारा आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू -1 पे निकालेंगे, हम लैम्डा इज इक्वल टू -1 पे निकालेंगे। फिर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा अपना 3 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -1 माइनस लैम्डा, फिर ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ओके। क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो लैम्डा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 0 8 -1 माइनस -1, है ना। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 3 + 1 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। फिर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x1 + 0x2 इज इक्वल टू 0, 8x1 + 0x2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप किसी भी एक इक्वेशन को ले लो यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है, 4x1 इज इक्वल टू 0, तो x1 क्या आ रहा है 0, x2 तो हमारा वैसे ही 0 है, ठीक है। तो हमारे जो आइगन वेक्टर आएगा वो आएगा 0,0, ओके। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था ये, बट आइगन वेक्टर इसके ये सब निकल के आए, ओके। तो दोस्त 2/2 की कोई भी मैट्रिक्स होती है, तो हम जो है उसकी जो आइगन वैल्यू है उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। हम लोग उसकी आइगन वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम मूव करेंगे अब हम 3/3 की मैट्रिक्स पे। 3/3 की जो आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू 3/3 की जो मैट्रिक्स होती है उसके जो आइगन वेक्टर्स हैं उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे, ओके। 2/2 की समझ गए आप लोग, 2/2 का मेथड जो है वो ऐसे ही होता है, या रुक जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो 2/2 का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको मैं 3/3 की कराऊंगा। आ जाओ, देखो जैसे अपने को ये क्वेश्चन दे दिया, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो, ओके। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो। एक मैट्रिक्स दे दी अपने को 1 3 4 और 2, बताओ मुझे इसके आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, बताओ। चलो पॉज करके ट्राई करो एक बार, चलो कर लिया होगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या करेंगे हम लोग, ओके। तो देखो इसका क्या होगा, सबसे पहले हमको पता है इसका जो आइगन वैल्यू है वो 2 आएगी, वो क्या आएगी -2 और 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -2 पे आइगन वेक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, 1 माइनस लैम्डा 3 4 2 माइनस लैम्डा, ओके।
और यहाँ पे आ जाएगा x1, यहाँ पे आ जाएगा x2 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ऑल राइट, हम यहाँ पे फिर -2 को रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस -2 3, यहाँ हो जाएगा 4 2 माइनस -2, ठीक है। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो गया 0, ये हो गया 0। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ जाएगा अपना 3, यहाँ आ जाएगा 3, है ना। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा सॉरी x1 और x2 0 0। ओके, तो पहली जो इक्वेशन निकलेगी वो भी तुम देख लो, 3x2 इज इक्वल टू 0, ये 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, दोनों बराबर ही आएंगे, तो मैं पहली वाली को कंसिडर कर रहा हूँ। 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0, 3 को हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ओके, हम जो है क्या कर रहे हैं कि x1 को मान रहे हैं k, तो हमारा x2 क्या हो जाएगा -k, तो हमारा x इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू -2 पे आइगन वेक्टर क्या हो गया k और -k। ओके, ये हमारी पहली आइगन वेक्टर निकल के आ गई। अब हम दूसरी आइगन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। फॉर सेकेंड आइगन वैल्यू क्या थी हमारी 5 पे निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा 3 4 2 माइनस लैम्डा। ओके, और ये हो जाएगा हमारा x1 x2 और ये हो जाएगा 0 0, लैम्डा को पुट कर दो तो 1 माइनस 5 3 4 2 माइनस 5। ओके, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना -4 3, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा -3, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 0 0। फिर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो तो ये हो जाएगा -4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से किसी को भी माइनस कॉमन ले लो, दोनों इक्वेशन बराबर आ जाएंगी, ठीक है। हम पहली वाली को कंसिडर कर रहे हैं, जो कि है ये, ठीक। हम क्या करेंगे x1 को बोल देंगे k, तो x1 को हम मान लेंगे k, ठीक है। तो हमारा x1 को हमने मान लिया k, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो कि इक्वेशन में आप -4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0 था ना, तो -4 को ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा x1 प्लस में माइनस में x2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये x1 माइनस 3/4 x2 इज इक्वल टू 0। हमने x1 को मान लिया k, तो हमारा जो x2 है वो क्या हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू x1, तो x2 हो जाएगा हमारा 4/3 x1। ओके, तो x2 क्या हो जाएगा अपना 4/3 k, है ना। तो हमारी जो आइगन वेक्टर आ गया वो क्या आ गया k एंड 4/3 k, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड आइगन वेक्टर। ओके, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 2/2 की मैट्रिक्स हमको दी हुई है, तो हम लोग उसमें ऐसे हम लोग आइगन वेक्टर को फाउंड करेंगे, ठीक है। देखो ज़्यादातर जो गेट और ईएससी में क्वेश्चंस आते हैं वो 2/2 के ही आते हैं आइगन वेक्टर के। आपको 2/2 की मैट्रिक्स दी होगी, उसमें पूछेगा कि आइगन वेक्टर आप कैलकुलेट करो। ओके, 3/3 की इसलिए नहीं आती है क्योंकि उसमें जो x की वैल्यू निकालनी होती है ना, x1 x2 और x3 की, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस वजह से लेंदी प्रोसीजर उनको नहीं करवाना है, ठीक है ना। उनको देखना है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। जो कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है वो कॉन्सेप्ट उसमें भी लग रहा है, ठीक है ना। कोई उसमें अलग बात नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट उसमें बच्चों वाला लगता है तो वो तो नहीं देख रहे हैं ना, तो उनको तो आपको इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट चेक करना है। तो वो अगर आपको आता है तो ठीक है, वो और 2/2 में भी चेक हो जाएगा, है ना। 3/3 में बस सिर्फ और सिर्फ लेंदी काम है और कोई काम नहीं है उसमें, तो उसमें नया कोई कॉन्सेप्ट चेक नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग 3/3 के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अपने को दे दिया एक मैट्रिक्स 3 1 4 0 2 6 0 0
5। ओके, बोला है निकालो इसके आइगन वेक्टर्स निकालो। ठीक है, आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए हमको चाहिए होगा आइगन वैल्यू। ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के तो क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनली आइगन वैल्यूज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 3, 2 और 5। ठीक है, तीन अलग अलग हैं आइगन वैल्यूज, तो तीन वेक्टर भी होंगे हमारे। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 माइनस लैम्डा। ओके, और ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, x1 x2 x3 0 0 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकालो, तो एक इक्वेशन आएगी, देखो x1 तो वैसे भी 0 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0, फिर आ जाएगी माइनस x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा अपना x3, ये आ जाएगा अपना 2x3 इज इक्वल टू 0, मतलब x3 क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, हाँ, कहीं प्रॉब्लम हो गई है क्या इसमें, एक मिनट रुकना है, एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। तो ये वाली तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम इन्हीं दोनों को कंसिडर करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन है क्या आखिरकार, ये हो जाएगी अपनी 0x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0 है जी, और ये हो जाएगी 0x1 प्लस है कि माइनस है, ओ माइनस है, माइनस x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। तो पहली हो गई, दूसरी हो गई। अब यहाँ पे हमको x1 निकालना है, x2 निकालना है, x3 निकालना है। ठीक है, देखो मान हम सकते हैं सिर्फ एक ही को, हम लोग 2/2 में कर रहे थे तो वहाँ पे दो ही वेरिएबल थे, तो हमने एक को मान लिया, दूसरा निकल गया। अब यहाँ पे तीसरा थोड़ी ना पहले के रूप में निकल जाएगा, फिर हमें दो को कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो नहीं कर सकते हम, मान हम सिर्फ एक ही बार सकते। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्लास 10th में पढ़ा होगा जब हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग सीख रहे थे, तो उसमें मेथड था अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता था, जैसे मान लो ये लिखा है a1 x1 प्लस b1 x2 प्लस c1 x3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ लिखा था a2 x1 प्लस b2 x2 प्लस c2 x3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से अगर हमको x1 x2 x3 निकालना होता तो हम एक फॉर्मूला लगाते थे, x1 डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखते थे x1, यहाँ लिखते थे x2, यहाँ लिखते थे x3, यहाँ पे हो जाता था अपॉन, ये हो जाता इक्वल टू, यहाँ हो जाता था अपॉन, ये हो जाता इक्वल टू, और ये हो जाता सम कांस्टेंट k के बराबर। ये हो जाता था b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, ये हो जाता था c1 a2 माइनस c2 a1, और ये हो जाता था a1 b2 माइनस a2 b1, एंड दिस विल बी इक्वल टू समथिंग k। ठीक, अच्छा, अब ये कैसे याद रखें, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है नीचे वाला। तो इसको क्या करते थे, ऐसे लिखते थे कि x1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखो b1, यहाँ लिखो c1, और यहाँ लिखो b2, यहाँ लिखो c2, ये इससे गुणा हो रहा है, माइनस ये वाला हो जाता था। ठीक है, फिर x2, यहाँ पे क्या होता था c1 कहीं गड़बड़ हो गई क्या, हाँ c1 a1, और ये हो जाता था c2 a2, और यहाँ हो जाता था x3 a1 b1, और यहाँ हो जाता था
A2 B2, ठीक है। ऐसे करते थे हम लोग इसको, ठीक, ऐसे सॉल्व करते थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, ओके। रुको 1 मिनट, देखो ये होता था, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही वाली चीज़ लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x1, x1 के नीचे क्या आएगा अपना, ये है A1, ये है B1, ये है C1, ये है A2, ये है B2 और ये है C2। तो क्या करो यहाँ पे कि लिख लो उनकी वैल्यूज़ को। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर, देखो मैं पहले ही कह रहा था आपसे कि ये जो है क्या कहते हैं, इसलिए इसको नहीं देते हैं, इसलिए ऐसे सवाल नहीं आते हैं। तो A1 यहाँ पे आएगा B1 C1 ना, B1 C1, तो यहाँ पे आ जाएगा B1 C1, ये हो जाएगा अपना B1 क्या है 1 और C1 क्या है 4, यहाँ आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा 6। फिर C1 C2, C1 क्या है 4, C2 क्या है 6, यहाँ पे आ जाएगा A1, A1 है अपना 0, ये भी है 0। फिर यहाँ आ जाएगा x3, x3 में क्या था A1 B1 था ना, 0 1 0 -1, ठीक है। तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई माइनस दिस, फिर इससे मल्टीप्लाई माइनस दिस, फिर इससे मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो ये दोनों तो 0 ही आएंगे। यहाँ पे आ जाएगा बस x1 विल बी इक्वल टू 24 1 मिनट B1 C2 ये हो जाएगा -4, ओके। बाकी के तो सब 0 0 हो जाएंगे। ये भी x2/0 - 0, ये भी x3/0 - 0, ओके। तो ये क्या हो जाएगा अपना इज इक्वल टू k, है ना। तो x1 क्या हो जाएगा अपना 28 इज इक्वल टू k। तो x1 हमारा क्या आ गया 28k, है ना। x1 हमारा क्या आ गया 28k। अरे यार मतलब कभी कभी दिमाग ऐसे ही चला जाता है ना कि क्या बताएं। 24 पता नहीं क्यों लिख दिया, मुझे लगा वही तो कि कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। 24 यहाँ थोड़ी ना होगा, दो वाला काम कर देते हैं कभी कभी यार। यहाँ हो जाएगा 6 एंड यहाँ हो जाएगा ये, समझे। तो x1/10 हो जाएगा, है ना, x1/10 हो जाएगा। तो x1/10 हो गया अपना, है ना, x1/10 हो गया यहाँ पे, ओके। रुको, तो x1 क्या आ गया अपना 10k, x2 क्या है 0 और x3 क्या है 0, ओके। तो हमारे जो आइगन वेक्टर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 10k, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। आप क्या करो 10k को भी कॉमन ले लो बाहर, 10k को भी बाहर कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आइगन वेक्टर 3 पे, लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे आइगन वेक्टर हो गया ये, ठीक। अब लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे निकालते हैं अपना आइगन वेक्टर क्या होगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे 3 - लैम्डा 1 4 0 2 - लैम्डा 6 0 0 5 - लैम्डा, ओके। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ओके। तो यहाँ पे आप रखोगे तो ये बन जाएगी अपनी मैट्रिक्स 1 1 4, ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3। फिर x1 x2 और x3, ओके, ये हो जाएगा 0 0 और 0, ओके। तो आप जब इसको जो है प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 + x2 + 4x3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करोगे, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा 0x1 + 0x2 + 6x3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0x1 + 0x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ करेंगे
वही x1 x2 और x3 की हम यहाँ पे निकालेंगे, क्या वैल्यूज़ को निकालेंगे, है ना। x1 x2 और x3 की यहाँ पे हम वैल्यूज़ को निकालेंगे। देखो यहाँ पे भी x3 बच रहा है, यहाँ पे भी x3 बच रहा है, तो आप ये वाली इक्वेशन को ले लो, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो हम पहली और दूसरी को ले लेते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस 4x3, है ना, ये हो जाएगा 0x1 प्लस 0x2 प्लस 6x3, ये दोनों हो जाएंगे 0। अब मैं वो फार्मूला यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग अपना कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। तो यहाँ पर जाएगा x1 6 माइनस 0, यहाँ आ जाएगा x2 0 माइनस 6, और यहाँ आ जाएगा x3 0 माइनस 0, डेट विल बी इक्वल टू k। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा, x1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू k, फिर यहाँ क्या बचेगा, x2 अपॉन में माइनस 6 इज इक्वल टू k, और x3 ये बच जाएगा अपना 0, है ना, ये बच जाएगा 0। तो हम x1 को क्या लिख देंगे, 6k, x2 को क्या लिख देंगे, माइनस 6k, और x3 क्या आ जाएगा अपना 0। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 6k माइनस 6k और 0। 6k को आप बाहर कॉमन ले लो, 6k को आप बाहर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 एंड 0। ये हो गया अपना लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे आइगन वेक्टर, ठीक है। अब लैम्डा इज इक्वल टू 5 पे आइगन वेक्टर आप लोग कैलकुलेट करो अपने आप से, ठीक है। मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, ये होगा आंसर आपका। आंसर क्या होगा आपका, 3, 2 और 1। ओके, ये आएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू 5 पे, लैम्डा इज इक्वल टू 5 पे ये आ जाएगा आपका इस पे आइगन वेक्टर, ठीक है। मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज भाई 3/3 की मैट्रिक्स आती नहीं है, ठीक है। 3/3 की मैट्रिक्स आती नहीं है, आपको इतना झमेला करना ही पड़ेगा। जब आती नहीं है यार, तो फिर मैंने आपको मेथड तो बता दिया ना, 2 की बता दी, तीसरे की आप निकाल लो अपने आप से। सेम मेथड लग रहा है, सेम मेथड लग रहा है, ज़्यादा कुछ उसमें तीन जाम नहीं है। वो वाला x1 बाय अपॉन में b1 c2 माइनस में b2 c1, ये वाला करके हम लोग ऐसे करके निकाल लेते हैं। मैंने आपको एक का तो बता दिया ना। अच्छा चलो छोड़ो यार, बता ही देते हैं ना, फिर कहोगे कि बताता नहीं है कुछ। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस लैम्डा 1 4 0 2 माइनस लैम्डा 6 0 0 5 माइनस लैम्डा। ओके, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। क्या होता है ना यार कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, देखो आप खुद देख रहे हो, लेकिन मैं इनका चलो ठीक है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा फिर, है ना। एक पूरा क्वेश्चन आपको पूरा बता दूंगा मैं, बस और कोई बात नहीं है। क्या है इसमें, कुछ है इसमें, बस हम लोग जो है काम पेन चला रहे हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग थोड़ी ना इसमें लगाना है। प्रोसेस सेम है आइगन वेक्टर निकालने की, बस वो x1 x2 x3 वैल्यू निकालने का थोड़ा सा मेथड बदल गया है, बस वो हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। वो क्लास 10th में अगर आपने पढ़ा होगा तो वो भी आपको आता होगा, कुछ करना थोड़ी ना उसमें, ये तरीका है। इसको यहाँ पे लिख लो, हो जाएगा -2 1 4 0 -3 6 0 0 0। ये हो गई अपनी x1, ये हो गई x2, ये हो गई x3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। ओके, पहली दो इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि नीचे वाली से तो 0 ही बन रहा है अपना, तो ऊपर बनेगा 2x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 0x1, ये हो जाएगा -3x2, ये हो जाएगा प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। फिर वही वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाओ, तो यहाँ पे x1 आपका निकल के आएगा 6 प्लस 12, यहाँ पे x2 आपका निकल के आएगा 0 प्लस 12, यहाँ पे x3 यहाँ पे निकल के आएगा 6 माइनस 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू k। ओके, अरे यार कहाँ गायब हो गए भाई साहब, रहो। हाँ, तो ये आएगा कितना, x1 बाय 18, ये हो जाएगा x2 बाय 12, ये हो जाएगा x3 बाय 6 एंड दैट विल बी इक्वल टू k। तो आप क्या करो, x1 हो जाएगा 18k, x2 हो जाएगा 12k, x3 हो जाएगा 6k। ओके, तो आप इसको लिख लो इसके फॉर्म में, तो हो जाएगा 18k, ये हो जाएगा 12k, ये हो जाएगा 6k। हम 6k कॉमन ले सकते हैं, 6k कॉमन ले सकते हैं हम, तो आप जो है 6k कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3k, ये सॉरी 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ये हो गई अपनी क्या, आइगन वेक्टर। देखो
आइगन वेक्टर में जो हमको ने को मतलब होता है ना, वो मतलब होता है ये जो अंदर वाली वैल्यू है, अंदर वाली वैल्यू है, इससे मतलब होता है। जैसे अभी अपने 2/2 में क्या आया था, एक में आया था k, एक में आया था -k। हम k बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1 और -1। हमको मतलब है इससे। ऑप्शन में आपको 1 -1 दिया है, इसको टिक कर दो। ऑप्शन में आपको 3 2 1 दिया है, इसको टिक करके आओ। 6 के मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है उससे। अंदर वाली अपनी वैल्यू मैच कर रही है, उससे हमको मतलब है, क्योंकि अंदर वाला ही जो है हमारा, वही मेन हमारा आइगन वेक्टर है। भाई देखो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये k और 6 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है ना, वेक्टर की लेंथ बढ़ा रहा है। लेंथ से कोई मतलब नहीं अपने को बस चाहिए कि बेसिक जो आइगन वेक्टर है वो क्या है। बेसिक आइगन वेक्टर है 3 2 और 1, बस इसको लग दो आप। इसीलिए के से अपने को कोई दिक्कत नहीं है। के भी अगर आप जो है क्या बोलते हैं, के को हम लोग इसीलिए ज़्यादातर 1 ले लेते हैं। के अगर हम लोग रख के कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। के आप बाहर ले लो, जो भी अंदर में नंबर बचेगा उसको आप रख लो, वो आपका हो जाएगा क्या, आइगन वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं आइगन वेक्टर। मैंने आपको 2/2 का आइगन वेक्टर निकालना सिखा दिया, मैंने आपको 3/3 का आइगन वेक्टर निकालना सिखा दिया। ओके, ये मेथड है आइगन वेक्टर निकालने का। ठीक, तो ये हो गया दोस्त, ये हो गया। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हैं आइगन वेक्टर्स की, वो देख लेते हैं, फिर अपना आइगन वेक्टर खत्म हो जाएगा। ओके, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आइगन वेक्टर की, तो अपना आइगन वेक्टर खत्म हो जाएगा। क्या है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी है कि जितनी डिस्टिंक्ट, जितनी अलग अलग, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, जितनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होगी उतने ही नंबर ऑफ आइगन वेक्टर होंगे। ठीक है, अगर 3 है आइगन वैल्यू, उनमें से 2 बराबर हैं और एक अलग है, तो आप बताओ कि कितने आइगन वैल्यू हो गई अलग अलग। 2 आइगन वैल्यू हुई ना भाई, तीसरी वाली तो दूसरी या पहली वाली, जैसे देखो 1 2, अरे यार देखो 1 है जी, 1 2, तो ये दोनों तो बराबर हो गई, तो हम इन दोनों को क्या मानेंगे, इन दोनों को हम एक ही आइगन वैल्यू मानेंगे, इन दोनों को हम एक ही आइगन वैल्यू मानेंगे। तो ये एक आइगन वैल्यू हो गई माने 1, और ये अलग आइगन वैल्यू क्या हो गई 2। तो अलग अलग कितनी हो गई, 2 ही हुई ना, 3 तो नहीं हुई ना, 2 तो बराबर है उनमें। तो इसलिए इसमें कितने आइगन वेक्टर निकलेंगे, 2 ही आइगन वेक्टर निकलेंगे। ओके, इतनी बात मेरी समझ गया, इतनी बात मेरी समझ गया। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि the number of distinct eigen values of a matrix implies the number of independent eigenvectors of matrix। ठीक है, हिंदी समझाने की जरूरत नहीं, पहले समझा चुका हूं। चलो एक दूसरी बात देखो, दूसरी बात करते हैं, इधर करते हैं दूसरी बात, सेकंड बात करेंगे। ठीक है, एक चीज होती है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, अब ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका मान लो कि 2 वेक्टर हैं x और y, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, वो बराबर होगा 0 के। अगर ऐसे कोई वेक्टर हैं तो इसका मतलब वो कौन से वेक्टर हो गए, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए। ठीक है, और इस डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या होता है कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। x इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू y। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मतलब होने का, 0 होने का मतलब यह है कि x जो है वो y के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतनी बात समझ गए, ऑर्थोगोनल वेक्टर ये होता है। अच्छा, अब एक बात आती है ऑर्थोनॉर्मल
वेक्टर की, ठीक है। हाँ, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स की, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स की। ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन वो लोग आपस में ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोनॉर्मल की बात करो, मैं ऑर्थोगोनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऑर्थोगोनल क्या है? ऑर्थोनॉर्मल में क्या है कि जो उनका मैग्नीट्यूड है, सेट ऑफ वेक्टर है एक्स वाई जेड मान लो, तो उन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है तो 1, लेकिन वो आपस में क्या है? ऑर्थोगोनल है। और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, मतलब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, एंड आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल वाली बात याद रखना। और ऑर्थोगोनल क्या होते हैं ये आपको पता है, ठीक है, बस इतना है ऑर्थोनॉर्मल, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ओके, तो ये हो गई हमारी दूसरी बात। ओके, प्रॉपर्टीज में दूसरी बात हो गई। अब करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। एक चीज होती है नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स या वेक्टर का नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स या वेक्टर का नॉर्मलाइजेशन। ओके, कोई भी वेक्टर दिया है, ठीक, कोई भी वेक्टर दिया है, मान लो कोई भी वेक्टर x है, तुमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, आ गया 12। मैं क्या करूं? कुछ भी जुगाड़ लगा के इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं कर दूं 1। डायरेक्शन मान लो कि इस डायरेक्शन में था, डायरेक्शन सेम ही है, बस मैंने क्या किया? इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दिया। मान लो कि इसको छोटा कर देते, ठीक है, मैग्नीट्यूड था इसका 12, ठीक, हमने इसको छोटा करके इतना कर दिया। मान लो हम दूसरे कलर से इसको बना दें, ये कर देते, चलो, ठीक है, और ये था इसका, ठीक है, ये भी अपना x है, ये भी अपना x है, बस इसका मैग्नीट्यूड है 12 और मैंने कुछ जुगाड़ लगा के इसको बना दिया मैग्नीट्यूड 1, बट जो डायरेक्शन है दैट इज सेम, डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। तो ये हम लोग जो जुगाड़ लगाते हैं ना, ये जो प्रोसेस करते हैं मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को 1 करने की, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर। और जो वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। उस वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। तो इसका क्या होगा? इसका क्या डेफिनेशन होगा? A vector whose direction remains the same, but its magnitude changes to 1, ठीक, its magnitude changes to 1। तो vector is known as normalized vector and the process is known as नॉर्मलाइजेशन। जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये नॉर्मलाइजेशन होता कैसे? नॉर्मलाइजेशन ये होता कैसे? देखो, क्या करो
कि मान लो कि एक वेक्टर दिया है अपने को x1, x2 और x3, ठीक है। वेक्टर दिया, उसके एलिमेंट्स हैं x1, x2 और x3। क्या करो, इस जो ये वेक्टर है ना, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा अपना, मान लो मैग्नीट्यूड है x, ये मैग्नीट्यूड निकल के आएगा x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करो, आप हर एक एलिमेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मतलब कि x1 बाय, ठीक, x2 बाय, ठीक, और x3 बाय, ठीक। तो ये जो अब नया वेक्टर आया ये हो जाएगा आपका क्या, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। क्या हो गया अपना, ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हो गया। ओके, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हो गया। एग्जाम्पल इसका करेंगे, अभी एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। जाओ देखो, जैसे अपने को दे दिया एक 2, 4 और 4 और बोला इसको नॉर्मलाइज्ड वेक्टर बना दो, इसको नॉर्मलाइज्ड वेक्टर बना दो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, इन सब का ये 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 36, दैट विल बी इक्वल टू 6। अब 6 से सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दो, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 4/6। ओके, तो आप इसको जब काटोगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये वाला हो जाएगा 2/3, ये वाला हो जाएगा 2/3। ये वाला जो वेक्टर कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया अपना, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हो गया। ओके, क्यों कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ओके, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर समझ गए कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। ओके, चलो अब एक देखेंगे हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी, जो कि है हमारी 4th वन। क्या कह रही है कि आइगन वेक्टर्स ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। पूरी तरीके से नहीं, बिकॉज मैं कहूँगा अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाकी हैं, बट जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट था वो यहाँ पे पूरी तरीके से एंड हो जाता है। बस अब आप शीट्स लगा लेना सारी, तो आपको लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग 2 या 3 वीडियो में हमारा जो है क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर हमारा लीनियर अलजेब्रा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।